हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग कैलकुलस के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन को डील करने जा रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हेडिंग देते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है क्या? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अर्थात इंटीग्रेशन जो होगा डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होगा। तो चलें इसमें पहले इसके फॉर्मूलेटिक सेक्शन पर हम लोग वर्क करते हैं। देखिए dx को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ x। एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ x चाहे एलिमेंट्री पार्ट ऑफ x। dy अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यह अब कहा जाता है एलिमेंट्री पार्ट ऑफ y। पार्ट ऑफ y और dz को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्ट ऑफ z। अर्थात x का सबसे छोटा एलिमेंटल पोर्शन जो होगा डेट इज़ dx, y का एलिमेंट्री पोर्शन जो होगा डेट इज़ dy। ठीक उसी तरीके से z का जो एलिमेंट्री पोर्शन होगा उसे हम लोग dz कहेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। समेशन माने जोड़ना। कोई भी फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा उसे ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नोट दे करके मैं एक पॉइंट पहले लिखने जा रहा हूँ। फॉर ए फंक्शन y equals to f of x to be integrable, it must be continuous। यह अवश्य रूप से कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ dx, अगर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। क्योंकि भाई x का एलिमेंट्री पोर्शन है तो dx जुड़ जुड़ के x देगा। इंटीग्रल ऑफ dy y के बराबर होगा। इंटीग्रल ऑफ dz z के बराबर होगा। एलिमेंट्री फार्मूला इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का तो यही है। दीज आर एलिमेंट्री फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। और जो भी फार्मूला मैं यहाँ पर डिराइव करने जा रहा हूँ वो सारा फार्मूला डिफरेंशिएशन के फार्मूला से डील किया जाएगा। जैसे मैं पहला फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स डैट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स। Therefore इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू दी पावर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स। डी ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स का मतलब ई रेस टू दी पावर एक्स का एलिमेंटल पोर्शन। यह इंटीग्रेट होगा तो ई रेस टू दी पावर एक्स होगा। जैसे डी एक्स एक्स देता है, डी वाई वाई देता है, डी जेड जेड देता है, उसी तरीके से डी ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स देगा। तो जो ब्रैकेट में मैंने घेर दिया है ये जो है सो पहला फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन का, जिसे आपने यूज़ करना होगा। ठीक उसी तरीके से और भी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ
a raised to the power x that is equal to a raised to the power x into natural log of a। तो इसे हम लोग लिखेंगे a raised to the power x dx that is equal to d of a raised to the power x upon natural log of a। ज़रा इसे इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए ये कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाई ln है, तो ये इंटीग्रल साइन से बाहर चलाएगा। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ a रेस टू द पावर x dx दैट इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a। ये दूसरा फार्मूला हुआ। ठीक उसी तरीके से अब तीसरे फार्मूले की बात हम लोग करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n प्लस वन दैट इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू एक्स रेस टू द पावर n। तो यहाँ से लिखा जा सकता है x रेस टू द पावर n डी एक्स that is equal to d of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए तो इंटीग्रल ऑफ x raised to the power n dx that is equal to इंटीग्रल ऑफ d of x raised to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 लिखेंगे। n plus 1 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ x raised to the power n विद रिस्पेक्ट टू x रेस टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन के बराबर होगा। यह तीसरा फार्मूला हुआ। यह फार्मूला एक पॉइंट पर अनडिफाइंड हो जाता है n इज इक्वल टू -1 पर। बाकी सारे के लिए अगर n -1 के बराबर होगा तो उसके लिए फार्मूला यहाँ निकाल रहे हैं। बाकी सारे n के लिए n फ्रैक्शन हो, n कांस्टेंट वैल्यू लेना चाहिए, उसके लिए यह फार्मूला एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट -1। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर n की वैल्यू -1 के बराबर होगी तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला, 4 फार्मूला अभी मैंने डील किया है। और भी कुछ फार्मूले को, बेसिक फार्मूले को यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। होपफुली ये सारी बातें आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पर मूव करते हैं। इस पूरे पार्ट को रब करते हैं। अब फिफ्थ फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो इसे लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ऑफ साइन ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। यह पांचवा फार्मूला हुआ। Similarly, d by dx of cos of x that is equal to minus of sin of x। इसे लिख सकते हैं sin of x dx that is equal to minus of d of cos of x। Integrating on both sides, the integral of sin of x with respect to x that is equal to minus cos of x। Seventh formula, d by dx of tan of x दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स। एट्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स। तो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स into tan of x with respect to x that is equal to sec of x। जितना भी स्क्वायर के अंदर घेर रहे हैं वो सारा फार्मूला है। इन सारे फार्मूले को आपको डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम में यूज़ करना होगा। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। इट मीन्स integral of cosec square of x with respect to x that is equal to minus cot of x। 10th formula d by dx of cosec of x that is equal to minus cosec of x into cot of x। Therefore integral of cosec of x
into cot of x with respect to x, that is equal to minus cosec of x. 11th, dy dx of sine inverse of x, that is equal to 1 divided by square root of 1 minus x square. It means integral of dx upon under root 1 minus x square, that is equal to sine inverse of x. 12th, dy dx of cos inverse of x, that is equal to minus 1 divided by under root 1 minus x square. Therefore, integral of dx upon under root 1 minus x square can also be written as minus cos inverse of x. 13. dy dx of tan inverse of x, that is equal to 1 divided by 1 plus x square. Therefore, it can be further written as integral of dx upon 1 plus x square, that is equal to tan inverse of x. 14. dy dx of cot inverse of x, that is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. Therefore, it can be written as integral of dx upon 1 plus x square, that is equal to minus cot inverse of x. 15. dy dx of sec inverse of x, that is equal to 1 divided by x into under root x square minus 1. Therefore, integral of dx upon x into under root x square minus 1, that is equal to sec inverse of x. 16. dy dx of cosec inverse of x, that is equal to minus 1 divided by x into under root x square minus 1. Therefore, integral of dx upon x into under root x square minus 1, that is equal to minus of cosec inverse of x. तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट साइन इन्वर्स ऑफ एक्स भी है और माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स भी है। दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये फार्मूला पढ़े होंगे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये जो पाई बाई 2 होता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ मिल के एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को देता है। क्योंकि फार्मूले में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सी हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। ये चूँकि फार्मूला का सेक्शन है, जब मैं प्रॉब्लम डील करूँगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए और भी एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला हुआ, ये 16 फार्मूला। तो ये 16 फार्मूले को आप याद रखेंगे। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये आप देखे होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अगर आप निकालते हैं तो यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन आप अप्लाई करते हैं कि साइन 2x इज ए फंक्शन ऑफ 2x एंड 2x इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आता था ट्वाइस इंटू कॉस 2x। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं cos 2x dx डैट इज इक्वल टू डी ऑफ साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x dx डैट इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर चलाएगा और डी ऑफ साइन 2x का इंटीग्रल वैल्यू साइन 2x ही होगा। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि यह फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी यूनिक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो x का कोएफिशिएंट होगा, डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई किया करते थे, लेकिन इंटीग्रेट जब करेंगे किसी फंक्शन को उसमें x के कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था शुरू में कि भाई इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
अगर यहाँ पर डिवीज़न में होगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो यहाँ पर डिवीज़न में होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा। x के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चले हम लोग इस पर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन से लिखते हैं कि भाई एवेलुएट द फॉलोइंग फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x + 3 dx। तभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर x dx ई रेज़ टू द पावर x के बराबर हुआ करता था। यहाँ पर देखिए ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन है, ये पूरा x की तरह एज्यूम किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ई रेज़ टू द पावर 2x + 3, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे यहाँ पर डिवाइड करना होगा। जस्ट मैंने ऊपर अभी एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ समझाया था। और प्लस सी, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे और लिखेंगे कि वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू लिखने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अवश्य रूप से ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ कि भाई इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ 10 - 11x इंटू tan ऑफ 10 - 11x dx। तो आप ये जानते होंगे कि भाई इंटीग्रल ऑफ सेक x इंटू tan x विद रेस्पेक्ट टू x डैट इज इक्वल टू सेक ऑफ x, ये फार्मूला था। देखिए यहाँ पर x लीनियर फॉर्मेट में है, यहाँ भी लीनियर फॉर्मेट में है, यहाँ भी देख रहे हैं कि यह लीनियर स्ट्रक्चर में है। तो भाई यह सेक एक्स इंटू टेन एक्स के ही परफॉर्मा में आएगा, अर्थात इसका रिजल्ट जो लिखा जाएगा सेक ऑफ 10 - 11x लिखा जाएगा। जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, अर्थात इसे -11 से डिवाइड करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे और वहाँ ये अवश्य रूप से लिख देंगे कि वेयर c इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 3x - 2 होल रेज़ टू द पावर 7 dx। तो देखिए तो इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, x रेज़ टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। n इज़ नॉट इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पर x जो था अंदर में वो लीनियर स्ट्रक्चर को रख रहा था, यहाँ 3x - 2 भी लीनियर स्ट्रक्चर को रख रहा है, पावर कांस्टेंट है। तो आप आंख बंद करके इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 3x - 2 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो होपफुली ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। बस याद इतना ही रखना है कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें जो भी x का कोएफिशिएंट होगा पहले तो वो लीनियर परफॉर्मा में होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक परफॉर्मा या क्यूबिक परफॉर्मा के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहाँ पर जो भी x का कोएफिशिएंट होगा अलोंग विथ साइन, या जब इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को तो इंटीग्रल वैल्यू उसका लिखने के बाद हम उससे डिवाइड कर देंगे, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो मैंने बेसिक्स बताया कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं, किन किन फार्मूले को यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो किस किस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन।
बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसके फॉर्म में एक प्रॉपर चेंजेस दे करके उसे फार्मूला के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके उस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू लिखना। तो पहला मेथड तो यह होता है। सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड इंटीग्रेशन बाय parts, and fourth one is the integration by partial fraction। तो हम लोग इस 4 मेथड को यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। और जहाँ तक मेथड की बात करें तो बेसिकली मेथड यही 3 होते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पर वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ला करके गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन पार्ट पर मूव करता हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि भाई इंटीग्रल ऑफ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई x विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ a b c d कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन हमेशा प्लस और माइनस में ही सेपरेट किया जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में था, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था, कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था। तो यहाँ पर हम लोग जो भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा उसे प्लस माइनस में ही ब्रेकअप करेंगे। इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस में ब्रेकअप करने के लिए प्रत्येक पार्ट को डेनोमिनेटर से डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे। तो cx बाई एक्स प्लस डी बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब सारे पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ax² विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ bx विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ d बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। चूँकि a b c d कॉन्स्टेंट है तो इसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेंगे। तो a इंटू इंटीग्रल ऑफ x² विद रेस्पेक्ट टू x प्लस b इंटू इंटीग्रल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c इंटू इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x प्लस d इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप यह फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। इस फार्मूले का यूज़ यहाँ और यहाँ तो करेंगे ही। और यहाँ पर एक फार्मूला कि भाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई x दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा a इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 3/3 अर्थात 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक उसी तरीके से b इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इंटू एक्स इंटीग्रल ऑफ dx जो होगा x के बराबर होगा प्लस d इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अभी जस्ट फार्मूला मैंने लिखा ही है। अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर रहे हैं। चूँकि c यूज़ किया हुआ है, यहाँ लिख देंगे कि भाई वेयर k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाना है क्वेश्चन में, ताकि जो फंक्शन गिवन है वो फार्मूला के फॉर्मेट पर ट्रांसफॉर्म हो जाए और वहाँ से आप डायरेक्टली फार्मूले को अप्लाई कर लें। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x होल रेज़ टू द पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये लिखा जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब इसे सेपरेट कर लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ट्वाइस इंटू इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x।
अब देखिए तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, एक्स रेस टू द पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ट्वाइस इंटू एक्स प्लस सी, वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अवश्य रूप से लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है तो उसे आप हमेशा प्लस माइनस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो प्लस माइनस में जब सेपरेट हो जाते हैं तो प्रत्येक एंटिटी को पर हम लोग फार्मूला का एप्लीकेशन करते हैं और फार्मूले को अप्लाई कर करके गिवन फंक्शन के इंटीग्रल वैल्यू को लिखते हैं। तो चलिए इस पार्ट को एरेज करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3 - 2x - 7 - 2x। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर पोजीशन में दो स्क्वायर रूट माइनस साइन के साथ एसोसिएटेड है। तो जब भी दो स्क्वायर रूट प्लस या माइनस से एसोसिएटेड हों और डिनोमिनेटर पोर्शन में हो तो आप आंख बंद करके इसे रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं 3 - 2x प्लस अंडर रूट 7 - 2x, अर्थात डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये लिखा जाएगा 7 - 2x इंटू अंडर रूट 3 - 2x प्लस अंडर रूट 7 - 2x dx। तो अब इसे फर्दर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x प्लस अंडर रूट 7 - 2x dx होल डिवाइडेड बाई, इसे लिखा जा सकता है 3 - 2x - 7 - 2x। इसे फर्दर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x प्लस अंडर रूट 7 - 2x dx होल डिवाइडेड बाई 3 - 2x - 7 + 2x, प्लस 2x - 2x कैंसिल हो जाएगा और -1/4 इंटीग्रल साइन से बाहर चलाएगा और यह बचा इंटीग्रल ऑफ 3 - 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2x dx। अब इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो -1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 3 - 2x रेस टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 7 - 2x रेस टू द पावर हाफ dx, प्लस में स्प्लिट कर लिया इसे। अब यहाँ पर फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x रेस टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेस टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। तो इसे लिख सकते हैं -1/4 होल इंटू 3 - 2x रेस टू द पावर 3/2 हाफ + 1 डिवाइडेड बाई 3/2, ऑल्सो डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना होगा, प्लस 7 - 2x रेस टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2 into -2, it means we have to divide the entire portion by the coefficient of x प्लस सी। जैसे ही सारे का इंटीग्रल वैल्यू लिख देंगे उस स्टेज पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका। अब यहाँ से आपके पास चला या 1 डिवाइडेड बाई 12 होल इंटू 3 - 2x रेस टू द पावर 3/2 प्लस 7 - 2x रेस टू द पावर 3/2 प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप एरो का मतलब वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होपफुली ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का और भी जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा आप उस पर इस प्रोसीजर को अप्लाई कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2x dx। इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट वाला पोर्शन जो है सो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है, डेट इज़ 1 माइनस 2x। तो जैसा लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ है वैसा ही लीनियर एक्सप्रेशन आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ माइनस 2x है तो यहाँ माइनस 2x लाने के लिए -2 से हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 2x लाना है तो 1 माइनस 2x लाने के लिए 1 इसमें ऐड करेंगे और 1 को माइनस भी करेंगे इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x dx। अब इस पूरे पार्ट को एक एंटिटी हम लोग कंसिडर करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 माइनस 2x रेज टू द पावर हाफ dx। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5/2 ऑल्सो डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 minus 2x raised to the power 3/2 divided by 3/2 also divided by the coefficient of x plus c where c is a constant of integration। अब देखिए तो इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से चलें तो ये लिखा जाएगा 1/2 होल इंटू 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए तो 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2 न्यूमरेटर पोर्शन से कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1/3 प्लस c वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ एलसीएम लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1/30 इंटू 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2 होल इंटू 3 माइनस 6x माइनस 5 प्लस c वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्टली आप लिखेंगे 1 बाई यहाँ से 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा, -2 माइनस 6x माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 6x। इसे लिखेंगे 1/15 होल इंटू 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 3/2। यहाँ 2 प्लस 6x आया था, 2 कॉमन ले लिए थे तो ये बच जाएगा 1 प्लस 3x प्लस c वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो चलिए जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी साइन और कॉस का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप उसे मल्टीपल एंगल्स में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। पहले जब आप इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर रहे हो तो देखिए तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 को बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2 होल इंटू एक्स माइनस कॉस का साइन होता है तो ये लिखा जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x रेज टू द पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए आप ये फार्मूला पढ़े हुए हैं कि भाई साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसे पहले मल्टीपल एंगल्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर रहे हैं तो 3/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x। इसे लिख सकते हैं -3/4 cos ऑफ x अब प्लस cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 प्लस c वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे लिखा जा सकता है -3 cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस c वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस दिए हुए हों तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर रहे हों तो उसे सबसे पहले अगर साइन और कॉस का पावर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो इक्वल टू 2 और ग्रेटर दैन 2 तो फॉर्मूले को यूज़ करते हुए उसे सबसे पहले मल्टीपल एंगल्स में एक्सप्रेस करेंगे, तब हम लोग फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रल वैल्यू हम जानते हैं कि tan x होता है, कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का माइनस कॉट ऑफ एक्स होता है, लेकिन प्लस होता तब तो हम सेपरेट कर पाते हैं, यहाँ इनटू में है। इसे पहले प्लस और माइनस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया और कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 या कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। था इनटू में इसे प्लस में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया। जैसे ही यह प्लस में ट्रांसफॉर्म हुआ इसे सेपरेट कर लेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट ऑफ एक्स होता है प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस रिजल्ट को चाहते हैं कि और ब्रीफ में लिखें तो आप इसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसे आप tan x को 1/cot x लिख सकते हैं और माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स प्लस सी। अब कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स या कॉट 2x के बराबर हो जाएगा तो इसे लिखा जाएगा -2 कॉट 2x प्लस सी वेयर सी ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर जो आप फाइनली लिखेंगे वो ब्रीफ फॉर्मेट में होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान आप रखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो इस 2 फार्मूले पर बेस्ड होगा। जैसे 1 माइनस कॉस एम एक्स तो ये लिखते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एम एक्स तो इसे लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एम एक्स बाई 2। तो देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए तो इसे कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए तो इसे लिख सकते हैं साइन एक्स को कॉस 90 माइनस थीटा dx, या 1 माइनस कॉस एम एक्स के स्ट्रक्चर का चलाया तो इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ π/4 माइनस x/2 dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं √2 इंटू
इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का माइनस कॉस होता है तो -√2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ -½ प्लस सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे लिखा जाएगा 2√2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। तो देखिए तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस mx का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा dx अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर के टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू tan x होता है तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ 3x बाई 2। अब x के कोएफिशिएंट से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इसे लिखा जाएगा 1/3 tan ऑफ 3x बाई 2 प्लस सी वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें देख रहे हैं कि भाई फार्मूले का एक अच्छा एप्लीकेशन है जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पुटअप किए जाते हैं तो चलते हैं देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में और भी कौन कौन से फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करना होगा। वैसे तो सारे जितने फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं उन सारे फार्मूले को आपने यूज़ करना होगा, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि भाई किस फार्मूले का डिमांड उस क्वेश्चन में किया जा रहा है। अब देखिए कुछ 4 फार्मूला यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। इस फार्मूले का यूज़ जो है सो यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है कि भाई साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ b। साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a इंटू साइन ऑफ b। cos of a plus b plus cos of a minus b that is equal to 2 into cos a into cos of b। cos of a minus b minus cos of a plus b that is equal to 2 into sin a into sin b। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर भी बेस्ड स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई साइन 3x इंटू कॉस ऑफ x dx। तो इसमें 2 से हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए तो ये किस स्ट्रक्चर में चला आया, 2 साइन a इंटू कॉस b के स्ट्रक्चर में चला आया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी लिखा जाएगा। अब इसे सेपरेट कर लेंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का इंटीग्रल वैल्यू जो होता है वो माइनस कॉस 4x होता है तो माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, या माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो कॉमन है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई 8 होल इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस सी वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ क्वेश्चंस इस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व करने होंगे आपको। तो एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग वर्कआउट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन कि भाई cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x dx। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x dx। इस पार्ट को एक साथ रखते हैं। अभी 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ ये लिखा जाएगा cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 3x dx।
अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 3x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x dx। फिर 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लिखा जाएगा 1/4 2 इंटू कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। अब देखिए तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/4 होल इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 2x dx। अब इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो ये लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 6x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x ब्रैकेट क्लोज। अब इसके रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx विल बी x इंटीग्रल ऑफ cos 6x विल बी sin 6x/6 इंटीग्रल ऑफ cos 4x इट विल बी sin 4x/4 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इट विल बी sin 2x/2 और प्लस सी वेयर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो होपफुली जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब अगले सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्कआउट करते हैं। तो चलिए अगले सेशन में आपसे मिलते हैं।